नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख और आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव पर सबसे स्पेशल शो इलेक्शन धमाका। और इलेक्शन धमाके की शुरुआत 4 बड़ी खबरों के साथ में करते हैं। पहली बड़ी खबर, अंकल सैम ने फिर फंसा दिया है कांग्रेस को। कांग्रेस ओवरसीज के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। दूसरी बड़ी खबर इलेक्शन धमाका की भी इस वक्त आपके सामने, चमड़ी के रंग पर जुबानी जंग। सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी और कांग्रेस में सियासी घमासान छिड़ चुका है। और तीसरी बड़ी खबर भी आप तक पहुंचेगी, फिलोसफर पर पीएम हुए हैं फायर। सैम पित्रोदा के बयान पर पीएम मोदी बेहद गुस्से में नजर आए। तो चौथी बड़ी खबर, 3 तिगाड़ा सैनी का काम बिगाड़ा। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों ने नायब सैनी सरकार का काम बिगाड़ने में किस तरह से यहां पर एक अपनी भूमिका निभा दी है, ये खबरें इस वक्त आपके सामने होंगी। और इलेक्शन धमाका की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जिसने सियासी तूफान मचा दिया है। दरअसल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक और विवादास्पद बयान दे दिया है। दरअसल उन्होंने दक्षिण भारत के लोगों की तुलना अफ्रीका के लोगों से की है। सैम पित्रोदा ने आगे कहा कि पूर्वी भारत के लोग चाइनीज लोगों की तरह दिखते हैं, तो वहीं पश्चिम भारतीय लोग अरब जैसे नजर आते हैं। सैम पित्रोदा के इस विवादास्पद बयान के बाद कांग्रेस जहां बैकफुट पर है, तो वहीं बीजेपी पूरी तरह आक्रामक रुख अख्तियार कर चुकी है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर लिखा, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूं और भारतीय जैसा दिखता हूं। वहीं कंगना रनौत ने सैम पित्रोदा के बयान को नस्लवादी और विभाजनकारी करार दिया। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. तो सैम पित्रोदा के बयान ने सियासी तूफान तो मचाया है, कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और ताजा बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बेहद तीखा हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की रैली में सैम पित्रोदा के बयान को देश के लोगों के लिए गाली बताया है। उन्होंने 2 टूक कहा कि श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोगों की चमड़ी के रंग का जिक्र छेड़कर उनका अपमान किया गया। सैम पित्रोदा का विवादास्पद बयान, छिड़ गया नया सियासी घमासान। कांग्रेस ओवरसीज के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के नए बयान ने कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। भारतीय विविधता की बात करते करते सैम पित्रोदा ने वो कह दिया जो विवादों की वजह बन गया। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। सैम पित्रोदा यही नहीं रुके, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राम भक्ति पर भी सवाल किए और भारत की सनातन भावना पर भी टारगेट कर बैठे। That's my India. Okay. So that idea of India, which is rooted in democracy, freedom, liberty, fraternity, is being challenged by Ram Temple and Ram Navami and Prime Minister going to temple all the time and, talking, not as a national leader, but talking as a leader of the BJP. सैम पित्रोदा का जैसे ही बयान आया, बीजेपी ने उन्हें घेर लिया। जो लोकसभा का चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस के चेहरे से नकाब उतरता चला जा रहा है और वो देश के अंदर, भीतर और बाहर सब तरफ से वह नकाब उतर रहा है। राहुल गांधी जी जिसके शागिर्द हैं, उनके
कुख्यात उस्ताद सैम पित्रोदा साहब ने भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान और भारतीय लोगों की पहचान के बारे में बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि यह विषय, कांग्रेस पार्टी जिस सीमा तक जा रही है, यह विषय चुनाव का नहीं रह गया है, यह विषय राजनीति का नहीं हो गया है, यह विषय भारत के अस्तित्व का हो गया है, क्योंकि अब भारत के अस्तित्व पर सीधा सवाल उठाया जा रहा है। कितना शर्मनाक है, वो देश को तोड़ने के अलावा, विभाजन करने की कोशिश के अलावा कांग्रेस दिशाहीन है। ना नेता है कोई, ना नेतृत्व है, ना नीति है या ना नियत है, कोई सकारात्मक सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है। पूरी तरीके से हताश कांग्रेस पिछली बार से भी आधी सीटों पे रह जाएगी। सैम पित्रोदा भारत को क्या समझते हैं, ये तो बार बार स्पष्ट हो रहा है कि वो फेलियर हैं, देश को नहीं समझते, राहुल गांधी के एडवाइजर हैं। अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी इस तरह से अनाप शनाप क्यों बोलते हैं, इस पर क्या टिप्पणी की जाए। ये हार की हताशा है, न हिंदुस्तान समझते हैं न देश की विरासत समझते हैं। द स्टेट्समैन को दिए गए इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने यह बयान दिया है और अब विवादों की इस नई लहर ने उन्हें फिर घेर लिया है। सैम भाई, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ और भारतीय जैसा दिखता हूँ। हम एक विविधतापूर्ण देश हैं, हम अलग दिख सकते हैं लेकिन हम सभी एक हैं। हमारे देश के बारे में थोड़ा तो समझ लो। सैम पित्रोदा ने जो कुछ कहा उसे बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। यही वजह है कि एक बार फिर कांग्रेस ने उनके बयान से किनारा कर लिया। श्री सैम पित्रोदा ने पॉडकास्ट में भारत की विविधता को दिखाने के लिए जो उदाहरण दिए वो दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उदाहरणों से खुद को पूरी तरह से अलग करती है। विवादों और सैम पित्रोदा का पुराना नाता रहा है। कई बार कांग्रेस उनके बयान से किनारा कर चुकी है, तो खुद सैम पित्रोदा भी अपने बयानों को निजी बताते आए हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या सब कुछ पर्दे के पीछे की पॉलिटिक्स है या फिर कहानी कुछ और है। और ऐसा भी नहीं है कि सैम पित्रोदा ने विवादास्पद बयान पहली बार दिया हो। बयानों का लंबा सिलसिला ये हाल ही में इन्होंने शुरू किया हो, लेकिन इसके पीछे एक लंबा इतिहास है जो ये बताता है कि सैम पित्रोदा की सियासत में विवादों की एंट्री रेगुलर इंटरवल पर होती रही है। राजनीति में जुबान का फिसलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब ऐसा कोई एक ही नेता लगातार करे तो इसे इत्तेफाक भी नहीं माना जा सकता। कमोबेश सैम पित्रोदा ऐसे ही नेता हैं जिनके कई बयानों ने कांग्रेस की मुश्किलों को समय समय पर बढ़ाया है। विवादास्पद बयानों की कतार में सैम पित्रोदा ने एक ऐसा ही बयान 24 अप्रैल को दिया था जब उन्होंने विरासत टैक्स का जिक्र किया था। There is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. सैम पित्रोदा से जुड़े विवादों की कहानियों का इतिहास बताता है कि अलग अलग सालों में अलग अलग तारीखों पर उन्होंने अपने बयानों से कांग्रेस की मुश्किलों में इजाफा किया है। 5 जून 2023 को सैम पित्रोदा ने कहा था कि राम मंदिर और हनुमान मंदिर से कोई रोजगार पैदा नहीं होने वाला। 9 मई 2019 को
सैम पित्रोदा से जब 1984 में हुए सिख दंगों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा 84 में हुआ तो हुआ। 22 मार्च 2019 को पित्रोदा ने कहा पुलवामा जैसे हमले होते रहते। 22 मार्च 2019 को ही सैम पित्रोदा ने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भी सवाल उठाए थे। यानी समय समय पर सैम पित्रोदा विरोधियों को मौका देने वाले बयान देते रहे, जबकि उनके यही बयान कांग्रेस के गले की फांस बनते रहे।